हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, सुकॉस्ट की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 21 अक्टूबर 2023 को अकाउंट असिस्टेंट का, उसका आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड जो कंप्यूटर के आपके क्वेश्चंस है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए है जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका VLW का एग्ज़ाम हो गया, FAA का एग्ज़ाम हो गया, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जूनियर असिस्टेंट का। तो आप स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक लेवल आपको पता चलेगी कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है, और साथ साथ में आपको रिविजन भी हो जाएगा। उससे पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप JK SSB पेंडिंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर आप VLW के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए या जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, PDFs, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन पर, इस पर आप अभी टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सारा मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस है, उनको स्किप करते हैं, सीधे आपको लेके चले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। तो फर्स्ट समिट जो है G20 की, वो कहाँ पे हुई थी? USA, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। तो वो हुई थी USA में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024। 2024 में G20 की समिट कौन सी जो है कंट्री होस्ट करेगी? तो आपके पास ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया, जापान। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्राज़ील। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिमालयाज, विंध्याज, अरावली, सह्याद्री। तो राइट ऑप्शन इज अरावली, ये जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है इंडिया की, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एरिया वाइज इंडिया कितने जो है, किस नंबर पे उसकी जो है नंबर आता है? तो यहाँ पे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सेवंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते, यहाँ तक आपको समझ आया। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। जो फर्टाइल लैंड होती है दो रिवर्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं? वाटर शेड, वाटर डिवाइड, तौब या टेराई। तो उसको कहते हैं गाइज, उसको कहते हैं तौब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक? 1932, 1935, 1937 या 1939। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1939। चलिए आगे चलते हैं, द ट्रीटी ऑफ पूना वाज साइनड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है जो ट्रीटी ऑफ पूना है वो किन पावर्स में वो साइन हुआ था? इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान, इंग्लिश एंड द पेशवा, इंग्लिश एंड हैदर अली, या ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश एंड रंजीत सिंह। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंग्लिश एंड पेशवा। चलिए आगे चलते हैं, हाउ मेनी सेशंस डज द लोकसभा कंडक्ट ईच ईयर। तो यहाँ पे हमें बताना है कितने सेशंस लोकसभा एक ईयर में कंप्लीट करते हैं, कंडक्ट करते हैं? 2, 4, 3, 5। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3। चलिए गाइस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स गेम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्णम पलासवारी, अभिनव बिंद्रा, महेश भूपति या विश्वनाथन आनंद। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने जो है ओलंपिक्स गेम का इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स वाज कन्फर्ड विद पद्मश्री इन 2002 एंड संगीत अकादमी अवार्ड इन 2013। रूपा भवानी, हबा खातून, राज बेगम, गुलाम अहमद महजूर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राज बेगम। चलिए आगे चलते, यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस। चलिए फिर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द महाराजा हरी सिंह टू एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वाज साइन्ड ऑन। तो ये कब साइन हुआ था? 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को, या 29 जुलाई 1947 को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरी सिंह, हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? मेहर चंद महाजन, बलराज पुरी, यहाँ पे प्रेम नाथ
गोंदरा या भाजन सोपोरी। तो गाइस जितने भी आपको मैंने सेशंस इससे पहले कराए हैं, प्रीवियस ईयर सेशन, उसमें इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं जीके के, ऑलमोस्ट 100 में से 80% क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। क्योंकि आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आप समझ सकते हो कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं जो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर जेके एसबी प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2019 का जो सेक्शन मैंने चलाया है उसके क्वेश्चंस और इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो एकदम सेम है। 80% जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपके में एग्जाम्स के लिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेहरचंद महाजन। चलिए, खारडुंगला, वन ऑफ द हाइस्ट मोटेबल रोड्स इन इंडिया, इज गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? द्रास, नुब्रा वैली, जन्सकार या बारामूला। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नुब्रा वैली। ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, उसको आपको पता है, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। चलिए, whose birthday is celebrated as National Farmers Day in India on 23rd December? 23rd दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे जो है किस शख्सियत के थ्रू हमें जो है यहाँ पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथ, VV गिरी या वर्गेशी कुरीन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। 47 का राइट आंसर है ए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे चलते हैं। फर्टिलाइज रेट्स, ये जो है ये साइंस के क्वेश्चन है, इनको स्किप करते हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चन है, इनको भी स्किप करते हैं। ये जो है ये अकाउंटेंसी के हैं, इनको भी स्किप करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ से जीके एंड करंट अफेयर एंड जो आपका जीके का पोर्शन है और कंप्यूटर का पोर्शन है वो हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है ये भी आपके साइंस के क्वेश्चंस है। चलिए ठीक है, यहाँ से आपके जो है जीके के क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर रबी क्रॉप्स ग्रोन? तो किस मंथ में रबी क्रॉप्स जो है वो ग्रोन करते हैं? अक्टूबर, मार्च, अगस्त, सितंबर, मार्च, जून, अप्रैल, अगस्त। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अक्टूबर, मार्च। ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन मैंने देखे अभी तक वो रिपीट हुए हैं गाइस, सेम रिपीट हुए हैं A to Z। द 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी द 13th एडिशन ऑफ द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पे हमें बताना है 2023 का जो इसी साल ICC वर्ल्ड कप जो कंडक्ट कराया गया था उसको किस कंट्री ने होस्ट किया था? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जो कि अभी चल रहा है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड विलिंगटन। तो राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं यही कहूँगा जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक देखे हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इनको स्किप करते हैं। ये अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है, ये भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं नीचे। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे कौन कौन से क्वेश्चन आपके, ये सारे जो है ये आपके अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है, इनको भी स्किप करते हैं। तो यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनको कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये गाइस, क्योंकि इसमें जो ऊपर नीचे हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? ए बिट, ए बाइट, ए ब्लॉक या ऑप्शन नंबर डी, ए न्यूबल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which of the following programs enables you to calculate members related to rows and columns? Window program, spreadsheet program, graphics program या word program? Right option is option number B। ठीक है, उसको कहते हैं spreadsheet। ठीक है, चलिए which type of program acts as an intermediary between a user of a computer and the hardware? Operating system, user thread, super user thread या application program? Right option is option number A, उसको कहते हैं operating system। यही जो है communicate करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, एंगेजिंग गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस या इफेक्टिव गवर्नेंस? ई गवर्नेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ URL ऑफ द ईमेल? abc@mail.com, abc@mail.com, abc कैपिटल abc@mail.com या http/abc@mail.com? राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, abc@mail.com, दैट इज द appropriate format of the URL of an email। ठीक है, चलिए which of the Linux operating system? Which is the Linux operating system? Private operating system, Windows operating system, open source operating system, none of these? Right option is option number C। ठीक है, open source operating system।
ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस दैट कॉजेज डेडलॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ऑल ऑफ द अबो। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबो। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि जहाँ टिक लगी हुई वही क्वेश्चन है, जो मैं आपको बताऊंगा वही ऑप्शन, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वही जो है आप सेम उसी तरीके से अपना लगा लेना, आपने कौन सा ऑप्शन सही किया था उसी तरीके से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन फॉर द MS Word 2016, .docs, .docx, .document या .docs, राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, .docx कैपिटल वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए यहाँ तक ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मिटा हुआ है। इन न्यूज़ रिसेंटली कौन सी न्यूज़ है जो रिलेट करती है टू द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट जज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर मानिक साहा वाज सोर्न इज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट इन 2023। तो यहाँ पे डॉक्टर मानिक साहा ने जो है वो सोर्न लिया है एज ए चीफ मिनिस्टर इंडिया में, किस इंडियन स्टेट में उन्होंने 2023 में सोर्न लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, त्रिपुरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द इंडियन जेवलिन थ्रोवर हु वन सिल्वर इन द मेन्स जेवलिन इवेंट ऑफ द डायमंड लीग 2023 इन ज़ुरिच। नीरज चोपड़ा, देवेंद्र सिंह रंग, शिवपाल सिंह या ऑप्शन नंबर डी सुमित कुमार। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है ये वाला जो है ये जीके का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश, G20 कब बना था? 1995 में, 1999 में, 1985 में या 2000 में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1999 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट विच हैपेंड इन इंडिया? तो उसका थीम क्या था गाइज? उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए यहाँ तक जो है गाइज आपके जीके एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन जो वो जीके एंड कंप्यूटर के थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बहुत